बधाकुर पंचायत के ग्राम वासियों से हम जानकारी करते हैं और जो इस गांव में अच्छा कार्य चल रहा है उसके बारे में जानकारी आप लोगों को सभी को दी जाएगी। देखिए, आपका नाम क्या है भाई? सत्येंद्र सिंह भदौरिया। भदौरिया जी, आप हमें ये बताएं कि बधाकुर पंचायत में जो भ्रष्टाचार से लिप्त पाया जा रहा है या देखा जा रहा है, और यहाँ की अभी बताया उप सरपंच ने कि यहाँ की शिकायतें भी कलेक्टर महोदय को दी गई, सीओ साहब को दिया गया, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया। क्या इसकी जानकारी बता सकते हैं ये ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं, शिकायत तो कई बार हुई लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला उसका, और शिकायतें तो अभी तक जारी हैं। तो मतलब स्टार्टिंग में भी 2 साल तक तो मैं स्वयं किया। आपने ऐसे क्या मुद्दे उठाए थे कि जो आपने शिकायतें की और शिकायतें करने के बाद में आपकी उन शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया? कोई भी जानकारी पूरे गांव को अवगत कराना। कोई एक बताइए नाम। जैसे जो भी रोड बन रही है, जो भी कार्य गांव के हो रहे हैं, पंचायत के दौरान जो भी कार्य होते हैं वो पंचायत में क्लियर किए जाते हैं, उसके बाद काम होता है। तो इनके घर के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ किसके अंदर घर के होती हैं? सरपंच के थ्रू। सरपंच के घर पर? सरपंच अपने आप ही इन चीज़ों को वहाँ क्लियर कर लेता है। ये पंचायत की उसमें नहीं हो रहा है। ठहराव प्रस्ताव जो भी हो रहा है उसके अपने घर में, उसके अपने लोगों के बीच वहीं क्लियर होता है। क्या मासिक बैठक पंचायत में होती है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता है। आपके गांव में कितने वो हैं पंच, हमारे उप सरपंच और सरपंच मिलकर के क्या हर महीने या 2 महीने बाद मीटिंग करते हैं पंचायत भवन में? हमारे गांव में टोटल 20 पंच हैं। 20 पंचों के बीच में एक उप सरपंच है निर्विरोध। इनका मतलब वहाँ कोई रोल नहीं है। जो 7-8 पंच हैं उन्हीं के दौरान मिलके ये सारी भूमिकाएं वो अपने निभा रहे हैं। ये होता है कि ग्राम पंचायत में पहले मीटिंग की जाती है, फिर ठहराव प्रस्ताव लाया जाता है, फिर रोडों का क्रियान्वयन होता है कि ये रोड यहाँ से यहाँ तक बनना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नियम से कोई कार्य नहीं हो रहा है। यानी टेबल पर बैठ करके घर पे ही पंचायत चलाई जा रही है। वो किस तरीके से चला रहा है वो पता नहीं। उसी का ट्रैक्टर, उसी की दुकान, किसके नाम से वो मतलब जो है खोल रखा है वो अपना पता नहीं है। ऐसे पंचायत चल रही है। अभी नरेला योजना से कोई कार्य हुआ? नरेगा योजना से कागजों में हो रहा होगा, वैसे तो कहीं कुछ नहीं हुआ। इस बात का खुलासा किया आपने? बताने से कोई मतलब ही नहीं, बताने से कोई सुनने वाला ही नहीं। सरपंच को बताओ उससे कोई मतलब ही नहीं। शिकायतें जब ऊपर तक जा चुकी वहाँ कोई मतलब नहीं हो रहा है। नियम ये है कि मशीनों द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा। मोदी का मिशन ये रहा है कि नरेला योजना से उन मजदूरों को पैसा दिया जाए जो कि गांव में बासिंदे हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, और उनको गांव में काम दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हो रहा। काम मशीनों के थ्रू हो रहा है। पैसा कैसे निकालता है ये नरेगा से वो पता नहीं। आपके गांव में कितने शौचालय बने हुए हैं? शौचालय तो बहुत से बने हुए, उसमें कुछ फर्जी है। क्या शौचालय की आप सूची निकलवाइए, खुद मालूम चल जाएगा। नहीं, शौचालय में पैसा झूठ के बटा हुआ है। 12,000 6,000 मतलब किस्तें गई हुई हैं। लेकिन यहाँ ग्रामवासियों को मालूम है कि हमारा शौचालय कागजों में बना है कि पैसे से बना। बहुत से ग्रामवासी उनको ये भी मालूम नहीं है कि हमारा शौचालय है। इसकी जानकारी आपने दी जिला पंचायत सीओ को? ये सारी सुबह जानकारी दे चुका हूँ कि भाई शिकायत किसी चीज़ की शिकायत है जो मैं वहाँ अवगत करा चुका हूँ कि हमारे यहाँ सब भ्रष्टाचार चल रहा है, इसको ओपन किया जाए। कोई मतलब रिजल्ट नहीं निकल रहा है। इससे तो प्रतीत होता है कि तुम्हारा सीओ भी इस भ्रष्टाचार में लुप्त है। मैंने अपने हाथ से सबको दिया है। मेरे कागज़ गुम हो गए थे। उसके बाद ये भाई लोग हैं, इन्होंने भी दी, और ये तो अभी तक 2-3 साल से दे रहे हैं कंटिन्यू। कागज़ इनके तो अभी वर्तमान में भी हैं। रिजल्ट कुछ नहीं। कितनी बार जिला पंचायत सीओ से मिले आप? मैं अपने उन 2 सालों तो कंटिन्यू में चला। कलेक्टर से भी मिला, जिला सीओ, पंचायत सीओ से भी मिला, उनका कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मेरे सर्विस जाने के बाद में ये भाई ने 3 साल तक अभी तक दी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम पवन सिंह भदौरिया। पवन सिंह भदौरिया जी, हमें ये बताएं कि आपने जो आवेदन दिए थे तो क्या आवेदनों पर कोई कार्रवाई हुई? हाँ जी सर, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद एक टीम बनाई गई जांच गठन के लिए एसडीएम साहब के निगरानी में। तो जिला पंचायत द्वारा टीम गठित की गई, तब विधवा टीम द्वारा जांच की गई। उसी दौरान सरपंच सचिव द्वारा झूठा केस भी लगाया गया था, लेकिन उस केस के लेकिन फिर भी इन पर रिकवरी निकली, पूर्व सरपंच पे और वर्तमान सरपंच पे, जिसका न्यायालय जिला पंचायत भिंड में 3 साल से केस चल रहा है दोनों सरपंचों के खिलाफ। लेकिन अभी तक जिला पंचायत सीओ साहब के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो क्या सीओ साहब इसका मतलब इससे बधाकुर पंचायत को गहन मुद्दा बना के इसको दबाए हुए हैं? क्या क्या कहेंगे इसके ऊपर?
जी सर, सीओ साहब का मतलब कोई ऐसा संतुष्टि वाला निर्णय नहीं मिलता जिससे हम लोग संतुष्ट हो सके। न सर पर कार्रवाई की गई, न रिकवरी की राशि वसूली इन्होंने, और अभी भी रिकवरी चल रही है। हमारे पास कथन भी रखे सभी लोगों के जो मतलब जिला समन्वय अधिकारी के सामने दिए गए थे, गाँव वालों ने दिए थे, जिनके भुगतान नहीं हुए थे। तो सब चीज़ें रखी हैं रिकॉर्ड, और जिला पंचायत न्यायालय में फाइल चल रही है। इसके बावजूद भी कोई डिसीजन नहीं है सीओ साहब का, न उन पर कोई कार्रवाई की जा रही है। आप हमें ये बताएं, क्या संबंधित अधिकारियों का किसी का आप लोगों ने शिकायतकर्ताओं के ऊपर क्या प्रेशर रहा क्या? जी या साहब, प्रेशर है? नहीं साहब, शिकायतकर्ताओं को कई बार धमकाया गया, डराया गया, और जब जैसे शिकायत करते हैं तो कई बार केस लगाने की धमकी दी जाती है फर्जी तरीके से, घेरने की, मारने की, पीटने की। कई बार हो चुका है, 2-3 बार घेर भी चुके हैं रास्ते में मतलब, और केस भी लगाने के लिए कर्मचारी भी तैयार रहते हैं। जैसा अभी यहाँ पे वर्तमान रोजगार सहायक जितेंद्र श्रीवास्तव यहाँ पे पदस्थ हैं सचिव के तौर पे, उनके द्वारा एक भी दिन पंचायत भवन में नहीं बैठते हैं। गाँव के सभी लोग परेशान हैं। हम लोग कोई कार्य देते हैं तो नहीं करते हैं। सरपंच तो फूम में रहते हैं दिनेश राठौर, और रोजगार सहायक यहाँ गांव में रहने के बावजूद भी पंचायत भवन नहीं खोलते हैं। आप देख लो, देखना चाहें तो यहाँ पे अभी पंचायत भवन खुला भी नहीं है। ना कोई जैसे छोटे छोटे काम के लिए आदमी हैरान होता है, तो गांव के होने के बावजूद भी ये कार्य नहीं करते हैं। और इनके द्वारा ये कहा जाता है कि शिकायत की या कोई हुआ तो झूठा केस हम लगा देंगे। एक बार लगा भी चुके हैं पहले से, दोबारा से वही मारने डराने की धमकी, बस ज़्यादातर यही रहती है। तो ये आप पे जो झूठा केस लगाते हैं या लगा देंगे, तो ये कौन व्यक्ति हैं? थोड़ा नाम बताएं हमें इनका। नहीं, इन्होंने मतलब सरपंच और सचिव ये लगवाते हैं। मतलब जब इन्हें दिखाई देता है, जब लिपते हैं ये भ्रष्टाचार में, इनके खिलाफ रिकवरी निकलती है। यानी सचिव की अभी मैं कर रहा हूँ ना, जैसे वो कार्य नहीं करते गांव में, अब कोई कार्य देंगे इन्हें करने के लिए तो झूठा आरोप लगाते रहते हैं कि पैसे के लिए है ये वो, मतलब ये करते हैं, यानी कि कोरा प्रोपेगेंडा। कोई मतलब कार्य नहीं है, जनता संतुष्ट अभी तक नहीं कर पाते कि कार्य ऐसा मतलब कोई आ रहा छोटा छोटा कार्य है तो वो भी परेशानी है हम लोगों के लिए। हाँ, यहाँ पे मतलब यहाँ पे होने के बावजूद भी ये लोग किसी प्रकार से यहाँ पे जनता काम करना उचित समझती नहीं है। साथियों, आप लोगों ने सुना कि 12-12:30 बज गए तो उससे खुला ही नहीं है। अभी आप देखना चाहें तो आप पंचायत भवन मेरा नज़दीक ही है, यहाँ आप जाके देख सकते हैं। अभी सारे मतलब उसमें लॉक पड़ा होगा। कभी मतलब राजीवगंज से मतलब सेवागंज बना था, चालू ही नहीं है। और उसके अलावा कहीं भी इनका ऐसा भी ठिकाना नहीं है जहाँ ये बैठे हैं। ये लोग बोल देते हैं वो चालू नहीं है, दूसरी जगह बैठते हैं। कहीं भी नहीं बैठते गांव में, सिर्फ वही एक केंद्र बना है और चालू भी हो गया, शासन की नज़र में पूरा भुगतान हो गया, सब चीज़ हो गई, बैठने की व्यवस्था भी बन गई, लेकिन यहाँ बैठते नहीं है कोई भी लोग। फर्नीचर पूरा लगा लिया, सब चीज़ हो गई, लेकिन यहाँ पे बैठना उचित नहीं समझते, अपनी नौकरी करना यहाँ पे। तो सब जैसे घर पे जाओ उनके, तो उनके यहाँ पे कई लोग बोल जाते हैं कि हमारे घर पे क्यों आ गए, अच्छा घर में जाना ही पड़े, क्यों काम करवाना है, और यहाँ बैठेंगे नहीं पंचायत भवन में। तो कर्मचारियों को लेकर भारी समस्या चल रही है गाँव में, अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। और सरपंच कहीं ना कहीं उनका बचाव कर लेते हैं, लेटर पैड लगा के हम लोगों को आदतन शिकायती बता देते हैं, जबकि हम लोगों की जायज़ शिकायत को भी दबा दिया जाता है। और गांव में ये लोग मतलब झूठा प्रचार प्रसार कर देते हैं कि ये लोग पैसे के लिए शिकायत करते हैं, जबकि अभी तक का मतलब इन्होंने कोई मतलब हम क्यों पैसे के लिए शिकायत करेंगे, हमारे काम हो जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, न सरपंच न सेक्रेटरी से। तो हम सर गांव के आम नागरिक हैं, कई बार हम धरना प्रदर्शन भी किया था गांव में इन्हीं कार्यों को लेकर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती, न सीओ साहब के द्वारा, न कलेक्टर साहब के द्वारा, न एसडीएम साहब के द्वारा, और न इनके अधिकारियों के द्वारा। जनपद सीओ के द्वारा भी कई बार कहा गया, आवेदन भी लिखित में भी पावती हैं, कोई इनके द्वारा सुनवाई है नहीं साहब। तो हम लोग जब किसी प्रकार के, तो हम लोग निराश रहते हैं काफ़ी, क्योंकि हमें प्रशासन द्वारा कोई निर्णय सही नहीं मिलता है। जी सर, आप लोगों ने देखा कि गांव के रहवासी कितने जो है डरे और सहमे हुए हैं कि अगर ये लोग कोई कागज़ किसी अधिकारी के पास ले जाते हैं तो इनके ऊपर कहीं एफआईआर करवा दी जाती है, कहीं इन पर हर्जन एक्ट का दबाव डाल दिया जाता है। यानी कि शासन के नुमाइंदे ही इस कार्य में बढ़ावा दे रहे हैं। शासन से अपील है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो कि शिकायत आगे ले जा रहे हैं और उनको ही दबा दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार का आलम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, नहीं तो ये गांव वाले उग्र रूप लेके कोई धरना प्रदर्शन या ऐसा कोई कदम उठा देंगे जिससे कि शासन के नुमाइंदों को क्षति पहुंच सकती है। अरुण शुक्ला, पुष्पांजलि टुडे, जिला ब्यूरो चीफ भिंड। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि अटेर क्षेत्र में पड़ता है, भदाकुर गाँव है। यहाँ के उप सरपंच से मिलने जा रहे हैं और आपसे उनको रूबरू कराते हैं, उनको मुँह जुबानी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपका शुभ नाम? नीलम भदौरिया। आप यहाँ किस पद पे हैं? उप सरपंच। उप सरपंच हैं। तो आप हमें यहाँ की जो जानकारी दें कि जो आपके कार्यकाल में काम हुए, इसकी विधिवत जानकारी हमें बताएं।
सिर्फ मैं नाम के लिए उप सरपंच बनी हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं। 1-2 ग्राम सभा जो लगी हैं उनके बारे में मुझे जानकारी ज़रूर मिली। इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ जानकारी नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ, मैं अपने पति के द्वारा शिकायत भी कराया और शिकायत हुई। इसके बाद फिर उस वहाँ भी कोई मतलब नहीं निकला, कोई सुनाई नहीं हुई। और पैसे ऐसे जो भरा होगा वो भर दिया होगा। भ्रष्टाचार तो है ही, आपको पता है, और कुछ नहीं हुआ और मेरे पता भी कुछ नहीं है। आप हमें ये बताएं कि जैसे कि आप यहाँ उप सरपंच हैं, तो क्या उप सरपंच के यहाँ जब पंचायतें जो लगती हैं गांव में या गांव के अंदर जो लोग सरपंच सेक्रेटरी जो यहाँ कार्यक्रम करते हैं, क्या आपको अवगत नहीं कराते इन चीज़ों के बारे में? कुछ नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। नहीं तो ये क्या वजह है कि ये आपको वहाँ क्यों नहीं बुलाते, क्या वजह है? ये वजह भी मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा। हाँ। तो आपने उनसे भी जानकारी नहीं ली कि मेरे को अवगत क्यों नहीं कराते? आप जो भी कार्य अरे जब मेरे पास कोई आए तो मैं जानकारी लूँ, जब कोई आता ही नहीं तो जानकारी लेना किससे जानकारी लूँ ये? अच्छा। तो यानी भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ, यानी कि इस भदाकुर और शुरू पंचायत में 1-2 लोग जो आए जैसे बीपीएल कार्ड वगैरह जो कि साइन कर दो, मेरा कुछ हो नहीं रहा, कोई सुनता नहीं। और मैंने कहा भी तो मेरी कुछ सुनाई होती, वो अच्छे से बात ही नहीं करता है सरपंच। हाँ, सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी राम निवास। हाँ, इसके बारे में तुम मतलब अपने पति से राय ले रही हो। पति ने 3 साल पहले जो शिकायत की थी उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जिला पंचायत सीओ से मिली थी आप? वहाँ जाकर के कलेक्टर से मिली थी क्या? वहाँ से ये नहीं मिली। पति के द्वारा जो शिकायत हुई, मैं तो कहीं जा नहीं सकी, मेरे पति गए। बाद बाकी जानकारी पति से ली। अच्छा, तो कलेक्टर साहब के पास और सीओ के पास आप लोगों की शिकायत पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक उन्होंने कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं। साथियों, ये आपने देखा कि हमारे भदाकुर गांव के उप सरपंच थे और उनकी शिकायतें भी उन्होंने की हैं, लेकिन किसी अधिकारी ने इनकी शिकायत पर कोई जोर नहीं डाला। शायद शिकायतें दबा दी गई हैं या कहीं भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण सभी शिकायतों को शायद ख़त्म भी कर दिया गया है। अरुण शुक्ला, पुष्पांजलि टुडे, जिला ब्यूरो चीफ।